जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है। किसी भाई का नाम साफ नहीं आ रहा है, बहुत दिन पहले कमेंट किया है, तो मैं उनका कमेंट पढ़ के बता देता हूँ। वो क्या लिख रहे हैं कि गैल चलत में बन गई बात, दो महतारी ढाई बाप। और कहा है गुरुजी, इस पहेली का उत्तर बताने की कृपा करें। दोस्तों, आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि वो भाई हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, कथा बहुत अच्छी है, सुंदर कथा है। ऐसी दिव्य कथाएं सुनने को मिलेंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, ये दिव्य कथा हम सुनाने जा रहे हैं कि क्या हुआ। ये पहेली का उत्तर अंत में मिलेगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है। देखिए कि एक बार देवता और दैत्य परेशान थे, क्योंकि भगवान शिव का आदेश था कि समुद्र मंथन किया जाना है। कुछ एक लोग तो इसे और तरह से कहते हैं कि माता पार्वती जल लेने गई थी समुद्र के पास, तो समुद्र ने हंस करके कहा कि तुम्हारा जो पति है वो तो फक्कड़ है, मेरे यहाँ 14 रत्न रखे हुए हैं, इसलिए ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ रह लो। क्या करोगी उस फक्कड़ के जाके? जब इस तरह से भगवान शिव के बारे में कहा तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने क्या किया? समुद्र मंथन के आदेश दिए। तो समुद्र मंथन कराया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकाल लिए गए, लेकिन उसमें एक रत्न सबसे जो घातक था वो निकला, विष अर्थात जहर। उस जहर के निकलते ही उसे जहां भी रखते संपूर्ण पृथ्वी पर आग की लपटें दौड़ती थीं। तो भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव उस जहर को पी गए और कंठ में धारण कर लिया। इसे उन्हें नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। इधर जब अमृत निकला तो दैत्य और दानव दोनों, अर्थात देवता और दानव मिलकर के लड़ने लगे कि हम पिएंगे अमृत को, पहले हम पिएंगे। तो कलश को छुड़ा लिया गया राक्षसों द्वारा देवताओं से, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने उसी समय एक रूप धारण किया जिसका नाम था मोहिनी। और मोहिनी रूप जैसे ही धारण किया तो दोस्तों बड़ी गजब की बात हुई कि उस मोहिनी रूप ने आदेश दे दिया गरुड़ को। गरुड़ जी उठा ले गए कलश को और देवता और दैत्य दोनों को मना करके लाइन लगवा ली गई, बैठा लिया गया कि सभी को हम अमृत देंगे। तो देवताओं वाले बगल से भगवान श्री हरि विष्णु ने, मोहिनी स्वरूप ने उस अमृत को बांटना शुरू किया। जब अमृत बांटते गए और उसमें बीच में राहु राक्षस आके बैठ गया, वो भी पी गया, जो कि आज भी देवताओं में गिना जाता है। इस तरह से अमृत का अंत हो गया और दैत्यों के लिए पानी पिला दिया गया। अब क्या होता है दोस्तों? भगवान शिव की पीड़ा का हरण कौन करे? क्योंकि भगवान शिव ने जो मोहिनी स्वरूप देख लिया था और इधर जहर खा लिया था। जहर के खाने से भगवान शिव उद्विग्न थे। अब दोस्तों इधर मोहिनी स्वरूप को देख के लालायित हो रहे थे। तो भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी का स्मरण किया और कहा कि प्रभु, मैं इस विष से परेशान हो रहा हूं। कि नहीं प्रभु, आप परेशान हो जाएंगे भोलेनाथ, तो इस विष को कौन धारण करेगा? कि मैं ही धारण कर लूंगा, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा हो रही है कि आप अपने उस मोहिनी स्वरूप की एक झलक मुझे दिखा दो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया
और भगवान शिव ने मोहिनी स्वरूप का आलिंगन किया। दोस्तों, आलिंगन करने से, बाहों में लेने से दोनों मोहिनी स्वरूप और भगवान शिव से जो एक ज्वाला निकली और वो ज्वाला गिर उड़ करके दोस्तों ऋषियों के यज्ञ में जाकर के पड़ी। अब तो दोस्तों नियम तो ये कहता है कि गर्भ तो मोहिनी स्वरूप के रहना चाहिए था, लेकिन वो गर्भ वाली स्थिति हुई नहीं, क्योंकि वो तो दोनों भगवान थे, अर्थात एक दूसरे के पूरक थे, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। क्या उनसे कोई संतान उत्पन्न होगी? नहीं। तो भगवान शिव से शुक्र स्खलित हुआ, इधर मोहिनी स्वरूप से भी स्खलित होकर के और वो ज्वाला ऋषियों के यज्ञ में गिर पड़ी। इधर दोस्तों पुंजित सला नाम की एक अप्सरा थी, जो अप्सरा दोस्तों मदमस्त हो रही थी, पवन देव की पत्नी थी। और वो पुंजित सला क्या करती है, पवन देव को लेकर के आ जाती है पृथ्वी लोक में, और दोनों बड़े आराम से एक नदी में स्नान करने लगे। वहीं पर समीप ही मतंग ऋषि का आश्रम था। तो मतंग मुनि क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया, मना किया कि मेरी तपस्या में विघ्न हो रहा है, इसलिए आप इतनी आवाज नहीं करें, ये जल क्रीड़ा ठीक नहीं है। दोस्तों नहीं मानी पुंजित सला, तो ऋषि को क्रोध आ गया और ऋषि ने श्राप दे डाला कि तुरंत उसको बंदरी बना दिया गया। जब वो बंदरी बन गई तो पवन देव रो करके कहने लगे, प्रभु इसका उद्धार, कि इसका एक ही उद्धार है, ये भगवान शिव की तपस्या करे तो इसका उद्धार हो सकता है। भगवान शिव के पास में उसने सुन लिया, फुदकती फुदकती वो बंदरी भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गई और वहां जाके तपस्या करने लगी। इधर केसरी नाम का एक राजकुमार था, जो कि हमेशा अच्छे कार्य करता था। एक कुंभ संबसालन नाम के दैत्य ने दोस्तों क्या किया, वो पुंजित सला कुंजर बंदर के यहाँ जन्म ले लेती है और उस लड़की को उठा ले जाता है वो संबसालन नाम का दैत्य। उस दैत्य का संहार कर दिया था केसरी ने। और दोस्तों केसरी को भी श्राप लगा था कि वो हिरणों को मारता हुआ मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, तो उसको भी बंदर बना दिया। दोनों ने एक ही मंदिर में तपस्या की तो भगवान से प्रसन्न हुए और कहा कि अपने अगले जन्मों के लिए तैयार हो जाओ, और केसरी तुम इसी देह से रहोगे। ऐसा है तुम बानर भी बन सकते हो और आदमी भी बन सकते हो, ये वरदान दिया गया। और पुंजित सला जो बंदरी बनी थी उससे कह दिया आपका अगला जन्म होगा। तो उनका जन्म हुआ दोस्तों कुंजर बंदर के घर, जिनका नाम रखा गया अंजना, और कुंजर महाराज थे। अब क्या होता है, जब पुंजित सला का हरण किया तो संबसालन दैत्य को केसरी ने मार दिया। खट से बंदर के रूप में बदल जाते थे महाराज केसरी। ये बात जब महाराज कुंजर ने सुनी तो महाराज केसरी का विवाह कर दिया गया दोस्तों उस अंजना से। ऐसा बताते हैं कि अंजना से महाराज केसरी परेशान थे, नाराज थे, क्योंकि कोई भी संतान नहीं हुई थी, 12 वर्ष हो चुके थे। इसलिए अंजना एक पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। और जब अंजना तपस्या कर रही थी तो क्या होता है, वहां होकर के उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव निकले। भगवान शिव निकले ऐसा बताते हैं। अब क्या होता है, जब गैल चल रहे थे भगवान शिव और पार्वती के, कहा पार्वती ने कि ये क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारी तपस्या कर रही है। कि हाँ मैं इसकी पीड़ा का हरण करने वाला हूं। अब देखिए गैल चलत में बात बन रही है,
गए अंजना के पास और पूछने लगे कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो दोस्तों अंजना बोली कि मेरा गुरु कोई नहीं है, कि आप गुरु मंत्र लो। तो दोस्तों गुरु मंत्र के जैसे ही कान में फूंका था तो अंजना गर्भवती हो गई भगवान शिव से। फिर क्या हुआ, एक तो इस तरह से है, दूसरा क्या हुआ दोस्तों, वो जो ऋषियों के यज्ञ में एक शुक्र की जो बौछार गई थी अग्नि के स्वरूप में, वो पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने पवन देव को आदेश दिया कि ऐसा है, उसको ले जाकर के अंजना के यहाँ स्थापित करो। तो दोस्तों अंजना के गर्भ में स्थापित किया था पवन देव ने। तो देखिए अंजना ब्याही थी किसके यहाँ, केसरी के यहाँ। एक बाप तो हनुमान जी का केसरी हो गया, दूसरे शंकर भगवान का शुक्र था इसलिए दूसरा बाप भगवान शिव हो गया, और आधा बाप पवन देव हो गया जो उस शुक्र को वहां तक ले गए थे। अब ये गैल चलत में ही तो बात बन रही है दोस्तों, क्योंकि अंजना घर से निकल के तपस्या को जा रही थी और तपस्या को उस पर्वत पर पहुंची थी। अगर इस यात्रा को नहीं करती तो बात कैसे बनती, और तब जाकर के हनुमान जी का जन्म हुआ। तब कहा गया है कि गैल चलत में बन गई बाप, दो मेहतारी ढाई बाप। और दूसरी मेहतारी कौन, पुंजित सला थी, दूसरी मेहतारी मोहिनी स्वरूप थी, और एक अंजना थी हनुमान जी की, क्योंकि मोहिनी स्वरूप से संभोग किया था भगवान शिव ने, और वो ज्वाला ही तो ऋषियों के आश्रम में जाके पड़ी थी। इस प्रकार से ये पहेली यहाँ लगती है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारी इस पहेली का उत्तर आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।